इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म, तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। अदालत का 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म और साथ ही उन्हें ट्रायल कोर्ट के सामने भी पेश होने का हुक्म दिया गया। इससे कबल दौरान समाज जस्टिस औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि बानी पीटीआई को कैसे फायदा हुआ। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा, जब बीवी को फायदा मिला तो शौहर को भी हुआ। जस्टिस औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ओह प्लीज, मेरी बीवी की चीजें मेरी नहीं, हम पता नहीं किस दुनिया में हैं। बानी पीटीआई ने अहम पैगाम दिया है। कहा है कि अगर कल तक मुज़ाकरात के हवाले से बात आगे बढ़ती है तो ठीक है, वरना एहतजाज ज़रूर होगा। मुज़ाकरात कल तक आगे बढ़े तो एहतजाज नहीं, जश्न होगा। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने रावलपिंडी अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी ने यह भी कहा है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। मुज़ाकरात उन्हीं से होंगे जिनके पास असल ताकत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अडियाला जेल आमद। 2 दिन में बानी पीटीआई से दूसरी मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक होने वाले मुज़ाकरात पर बातचीत। वज़ीर आला केपी अली अमीन खान गंडापुर सरकारी प्रोटोकॉल में अडियाला जेल पहुंचे। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर होने पर हदी मोहम्मद खान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं कि उम्मीद है बानी पीटीआई जल्द हमारे बीच होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई की ताहाल रिहाई मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 3 केसेस में जमानत खारिज हुई थी। तहरीक-ए-इंसाफ की नई हिकमत अमली, एक तरफ एहतजाज की तैयारियां, दूसरी जानिब पसे पर्दा मुज़ाकरात। तहरीक-ए-इंसाफ के 3 रुकनी वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। स्पीकर से सालिस का किरदार अदा करने की दरख्वास्त। तहरीक-ए-इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए आला सतह की पार्लिमानी कमेटी की भी तजवीज़ दी। वज़ीर आला केपी की भी अपेक्स कमेटी इजलास के बाद केपी हाउस में अहम मुलाकातें। एहतजाज और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से मुतालिक एतमाद में लिया। पीटीआई का 24 नवंबर को एहतजाजी मार्च। मुख्तलिफ पार्टी कायदीन का इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रिहाइश का बंदोबस्त। पार्टी के मकामी कायदीन की कल से विफाकी दारुल हुकूमत में आमद शुरू हो जाएगी। नून लीग की रहनुमाओं की पीटीआई को वार्निंग। मरियम औरंगजेब कहती हैं धरना दें, एहतजाज करें, अपने सूबे में करें। तरक्की हो रही है तो क्या तकलीफ है? क्या मईशत की बेहतरी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है? 24 नवंबर का एहतजाज बनी गाला और जमान पाक की लड़ाई। आसमा बुखारी ने कहा कि पीटीआई ने प्लान ABC बना लिया। रियासत के पास पूरा A to Z प्लान मौजूद है, वही करेंगे जो दहशत गर्दों के साथ किया जाता है। लीगी रहनुमा इख्तियार वली खान कहते हैं पीटीआई ने अमरीकी गुलामी नामंजूर का नारा खुद ही दफन कर दिया। कभी IMF को खतूत, कभी अमरीकी मुदाखलत का मुतालबा होता है। इलेक्शन 2024 किसी सूरत रिवर्स नहीं होगा। पीटीआई एहतजाज रोकने की कमान पंजाब पुलिस के हवाले। सूबे भर से 10,700 अहलकार अलर्ट। अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला। CPO और DPO फोर्स को पहचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार होगा। IG के मुतालिका हुक्काम को मरासले जारी। बलूचिस्तान में रहने वाले भाइयों की मानंद हैं। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की पर असरअंदाज होना चाहते हैं। बलूचिस्तान की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि दहशतगर्दी के मसले के हल के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा कि मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए जामे हिकमत अमली के तहत काम करना है। खारजी दहशतगर्द मुल्क के लिए नासूर। बन्नू में एक और बुज़दिलाना वार। माली खेल में चेक पोस्ट पर हमला। बारूद से भरी गाड़ी इमारत की दीवार से टकरा दी। खुदकुश हमले में मजीद 12 फौजी जवान वतन पर कुर्बान। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 6 खारजी मारे गए। नमाज जनाजा अदा। ISPR का कहना है कि जवानों की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मजीद तक़वियत देती हैं।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है। बलूचिस्तान में BLA बदतरीन दहशतगर्दी कर रही है। दहशतगर्दी का सर कुचलने के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर आज़म का अपेक्स कमेटी के अरकान से खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बोले, जो भी सिक्योरिटी की राह में रुकावट बनेगा, हमें काम से रोकेगा, उससे फिर नताइज भुगतना पड़ेंगे। सबको मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से निमटना होगा। बलूचिस्तान से दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे का अज़्म, अस्करी और सियासी क़यादत का सख्त ऑपरेशन का फैसला, कौमी मुहिम के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमतों के दरमियान इश्तराक ज़रूरी। अपेक्स कमेटी के अहम फैसले, एलामिया जारी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर अमरीका भी परेशान। पुलिस एहलकारों के अगवा पर तशवीश का इजहार। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा की हमलों की मजम्मत। मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी है। दहशतगर्दी रोकने के लिए हुकूमती रहनुमाओं से बातचीत के लिए पुरअज़्म है। सिविलियन और फौजी सलाहियत बढ़ाने के लिए मशावरत जारी। हाई कोर्ट के पास अज खुद नोटिस देने का इख्तियार ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने बड़ा फैसला सुना दिया। फैसले में लिखा कि यह आईनी तौर पर नाकाबिल कबूल है कि अदालतें अपने दायरे इख्तियार को वुसअत दें। सियासी जमात में शामिल होना या ना होना आज़ाद उम्मीदवारों की मर्जी है। आप हमसे गैर आइनी काम क्यों करवाना चाहते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। आइनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने दरख्वास्त गुजार वकील से कहा, हमने आपको अदालत में दाखिल होने की इजाज़त दिलवाई, आप फिर पाबंदी की तरफ जा रहे हैं। सर माफ़ी तलाफी कर दें। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इस्तदा। आप बाहर जाकर वही बात कर रहे हैं या फ़र्क पड़ गया? मेंबर कमीशन का इस्तफसार। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि आजकल आप तवज्जो में नहीं, आप औरों की बातें भूल जाते हैं, मेरी याद रखते हैं। उस नौजवान नस्ल को जिसको हमें टेक्नोलॉजी देनी चाहिए, जिसको हमें तालीमात देनी चाहिए, जिसको हमें अच्छी रिसर्च देनी चाहिए, जिसको हमने AI देना चाहिए, हमने उनको वो देने के बजाय हमने उनको बताया कि जी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग किस तरह की जाती है, हमने उनको ये बताया कि गालम गलोच किस तरह दी जाती है। पीपुल्स पार्टी का भी स्टांस ये है कि VPN की सर्विस भी हो, सब चीज़ें हो, लेकिन उसका जो गलत इस्तेमाल जो लोग करवा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो नौजवानों पर जुल्म कर रहे हैं। 24 नवंबर को फिर आवाम को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया को गाली देने के लिए नहीं, बल्कि नौजवान नस्ल सोशल मीडिया को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। सीनियर वजीर शर्जील इनाम नेमन की हिदायत। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में कहा, कोई अगर उन्हें ऐसा करने को कहता भी है तो नौजवान कान न धरें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बिजली है, जिसका हल सिंध हुकूमत ने दिया। सोशल मीडिया को मस्बत इक़दामात के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। VPN को भी मस्बत इक़दामात के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि VPN को किसी ने हराम या शरई तौर पर नाजायज़ नहीं कहा। हम VPN के नाजायज़ इस्तेमाल पर बात कर रहे हैं। मुफ्ती आज़म मुफ्ती तकी उस्मानी ने अपने बयान में कहा कि VPN के मामले पर जो रियासती पाकिस्तान हुक्म जारी करे, अवाम पर इस पर अमल दरामद वाजिब है। जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट अलॉटमेंट का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दोबारा मामला देखने की हिदायत कर दी। 3 रुकनी बेंच का हिस्सा जस्टिस आयशा मलिक ने महफूज शुदा मुख्तसर फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस स्कीम को गैर आइनी करार दिया था। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश का आज दूसरा रोज 500 से ज्यादा स्टॉल्स पर जदीद हथियार सजा दिए गए। टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, बहरी जहाज, आबदोज़ी, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स शामिल। नुमाइश में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, ईरान, यमन, चीन, सिंगापुर समेत दीगर ममालिक शरीक। नुमाइश 22 नवंबर तक जारी रहेगी। हवाओं ने रुख बदल लिया। लाहौर में फिजाई आलूदगी में कमी। मुल्तान और लाहौर डिवीजन समेत पंजाब के स्कूल खोल दिए गए।
तलबा, असातिज़ा और स्कूल अमले को मास्क पहनने की हिदायत। आउटडोर स्पोर्ट्स समेत गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदियां बरकरार। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट का SOPs पर अमल दरामद न करने वाले स्कूलों को सील करने का हुक्म। बसों पर लाजमी फोकस रखने की हिदायत। लाहौर सेफ सिटी है और इस्लामाबाद सेफ सिटी है, इन दोनों से एडवांस फीचर्स कैमरास इंस्टॉल हुए हैं यहाँ पे। क्वेटा का सेफ सिटी कितना पाल 9 साल बच्चे की अगवा समेत दीगर वारदातों ने पोल खोल दिया। 12 साल कबल शुरू किया जाने वाला 87 करोड़ का मनसूबा 7.5 अरब तक पहुँच गया, मगर फिर भी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। प्रोजेक्ट के तहत शहर भर में 1400 कैमरे लगाने का प्लान। 9 साल बच्चे की अगवाकारों तक पहुंचने के लिए कैमरे नाकाम। 830 में से 630 कैमरे खराब निकले। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इंकशाफ। अदाकारा नरगिस पर मुबैना तशद्दुद के मुकदमे में पेशरफ। शौहर ने मेडिकल चैलेंज कर दिया। अदालत का नरगिस पर तशद्दुद का जायजा लेने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार ने नरगिस के मेडिकल को बोगस करार दिया। तहरीरी हुक्मनामे का मतन। दूसरे नकारा तैयारी की रात भर धुलाई और सफाई। सब सवेरे कराची एयरपोर्ट से मुंतकली। बजरिया ट्रक नेशनल हाईवे पर सफर। 3 हिस्सों में तकसीम। MD-83 साख्ता तैयारे को सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद भेजा जा रहा है। तैयारा 2011 से कराची एयरपोर्ट पर खड़ा था। दुनिया भर में 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाने से महरूम। पाकिस्तान में तादाद 2.25 करोड़ से जायद। मुआशी मसाइल के बायस बच्चों की बड़ी तादाद चाइल्ड लेबर पर मजबूर। 30 बच्चे उम्र के मुताबिक वजन की कमी का शिकार। 9% बच्चे इंतहाई लाग़िर शुमार किए जाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का दिन आज मनाया जा रहा है। नंगे पाँव खुले सर ये हैं खैमों में रहने वाले खाना बदोश बच्चे, जिनका कोई आसरा नहीं। बुनियादी सहूलियात से महरूम, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। जब किसी को इनका ख्याल ना आया तो उनकी जिम्मेदारी फलाही इदारे ने उठा ली। यहाँ 60 से जायद खाना बदोश बच्चे ज़ेर तालीम हैं। किताबें भी मुफ्त फराहम की जाती हैं, खाना भी खिलाया जाता है। 2 बजे आता है, 2 बजे 4 बजे छुट्टी होती है। यहाँ पर बहुत सबक सीखते हैं। हम क्रिकेट भी खेलते हैं। हमें हफ्ते में 2 दफ़ा जूस और बिस्किट और केक देते हैं। गाजा और लबनान में इसराइली फौज के इंसानियत सोज मजालिम। जबालिया और साबरा में सुबह से जारी हमलों में 13 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। गाजा में मजमूई शहादतों की तादाद 44,000 के करीब पहुँच गई। 1,04,000 से जायद जख्मी। लबनान में भी जाबिर फौज की कार्रवाइयाँ जारी। 3,544 लबनानी शहीद। अमेरिका इसराइल लिबनान जंग बंदी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। अमरीकी एलची एमोस हॉक्स्टन की जंग बंदी के लिए कोशिशें। कहते हैं इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़ा ख़त्म करने का हकीकी मौका मौजूद है। जंग बंदी के लिए अमरीकी काबिशों में पेशरफ्त हो रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोई ठोस फैसला आएगा। गाजा में यरगमालियों की रिहाई में नाकामी के बाद नेतन्याहू के नए हरबे। हर शख्स के बदले $50 लाख इनाम देने का लालच दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने गाजा से असीरों की रिहाई के लिए इत्तला देने वाले को हर शख्स के बदले $50 लाख रकम और अहले खाना समेत गाजा से महफूज इनखला की पेशकश की है। ईरानी अफसुदा यूरेनियम के ज़खायर एटमी हथियार बनाने की हद तक पहुँच गए हैं। अमरीकी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट में आलमी तवानाई एजेंसी की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि 26 अक्टूबर तक ईरान के पास 60% अफसुदा यूरेनियम के ज़खायर की मकदार 182 किलोग्राम हो चुकी, जो अगस्त की निस्बत 17 किलो से ज़ायद है। अफसुदा यूरेनियम को 60% से 90% तक ले जाना एक ही कदम के फासले पर है। मौजूदा ज़खायर एक एटम बम बनाने के लिए काफ़ी हैं।
अमरीकी सदर जो बाइडेन जाते जाते भी यूक्रेन के लिए सब कुछ करने पर तैयार। अमरीकी हुक्काम ने इंकशाफ किया कि अमरीकी सदर ने रूस की बढ़ती हुई पेशकदमी और यूक्रेन को अपनी हिफाजत के लिए सरहदी इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछाने की इजाज़त दी। गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन ने अमरीकी सदर की इजाज़त के बाद पहली बार रूस पर अमरीकी साख्ता मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। हैती में शहरियों ने अपनी अदालत लगा ली। अवाम के हाथों 2 दर्जन से ज़ायद जराइम पेशा अफराद मारे गए। शहरियों ने मुजरिमों को कत्ल करने के बाद लाशें जला दी। 30 से ज़ायद गैंग अरकान जख्मी भी हुए। खला से मुताल्लिक तहकीकाती मंसूबों पर काम। स्पार्को ने पाकिस्तान में स्पेस टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए रिजर्व एंड डी लैब्स का इफ्तिताह कर दिया। रिसर्च लैब का बुनियादी मकसद अकेडमी और सनत में तहकीकाती सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। प्रोजेक्ट में 6 लैब्स का इफ्तिताह किया गया। बरतानिया में शदीद बर्फबारी, हर शय बर्फ से ढक गई। ड्रोन कैमरे ने हसीन नज़ारों को अक्सबंद कर दिया। शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। आइलैंड ऑफ वेल्स में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। पारा -4 तक गिर गया। 200 से ज़ायद स्कूल्स बंद। मैथ डिपार्टमेंट ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। मोदी सरकार हद से पार, खेल से खिलवाड़ पुराना हथियार। हिंदुत्व हुकूमत के अंधाधुन फैसले। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप से दस्तबरदार। सेक्रेटरी भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन शैलेंद्र यादव का कहना है कि वजारत खेल की इजाज़त के बावजूद वजारत दाखिला और खारजा ने NOC नहीं दिया। मुस्तकिल इनकार से परेशान होकर हमने अब पाकिस्तान ना जाने का फैसला किया है। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक पाकिस्तान में शेड्यूल। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से जिम्बाब्वे रवाना। 3 ODI और 3 T20 मैचेस खेलेगी। दौरे जनूबी अफ्रीका में फ़खर जमान की वापसी का इम्कान। साइम अयूब की T20 स्क्वाड में वापसी होगी। पाकिस्तान 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगा। मेरे लिए कोचिंग कोई नई बात नहीं। पहले सिलेक्शन कमेटी में जिम्मेदारी मिली थी। सिलेक्शन से मुतालिक मस्बत नताइज सामने आए। कौमी क्रिकेट टीम के उबूरी कोच आकिब जावेद की मीडिया से गुफ्तगू। फ़खर जमान को मैच विनर खिलाड़ी करार दिया। कहते हैं फ़खर जमान को फिटनेस का मसाइल का सामना है। फिटनेस बेहतर होते ही फ़खर जमान को टीम में शामिल करेंगे। किंग बाबर ने वनडे के बाद T20 में भी कोहली को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम ने T20 में 4192 रन बनाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान में सैर। चमचमाती ट्रॉफी को कराची पहुंचा दिया गया। एबटाबाद, नथिया गली, मरी की यात्रा। खूबसूरत मकामात पर शहरियों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। मायानाज टेनिस स्टार राफेल नडाल रिटायर हो गए। राफेल को स्पेन के शहर मलागा में खेले गए आखिरी मैच में शानदार खिलाफ तहसीन पेश किया गया। शायकीन ने खड़े होकर राफेल को दाद दी। स्टार खिलाड़ी जज्बाती हो गए। कहा, मैं ज़हनी इत्मीनान लिए रिटायर हो रहा हूँ। राफेल नडाल ने 22 ग्रैंड स्लैम्स टाइटल्स अपने नाम किए। GTV ला रहा है पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक मुनफरिद इन्वेस्टिंग रियलिटी शो, जहां आपके ख्वाबों को कामयाब कारोबार में तब्दील करने के लिए पैसे, एडवाइजर्स और कस्टमर्स सब मिलेंगे। आपके आइडिया में है दम, कर दें अप्लाई कैश काउ शो। GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम दी कैश काउ शो ला रहा है आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 24 नवंबर बरोज इतवार सिर्फ GTV न्यूज़ पर। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात करतारपुर राहदारी के जरिए सिखों की आमद का सिलसिला जारी। भारत के रास्ते 10 रोजा वीजे पर 2500 यात्री करतारपुर पहुंच गए। पगडंडियों पर बिखरे जर्दी माइल पत्ते। इस्लामाबाद में मौसम ख़िज़ा की रानाइयाँ हर सू बिखर गईं। रंगों और मौसमों के शहर में ख़िज़ा की रंग फैल गए। अब तो हवा की सरसराहट भी दरख्तों से उनका रिश्ता तोड़ने के लिए काफ़ी है।
कि स्विट्जरलैंड नहीं पाकिस्तान ही है। आज़ाद कश्मीर का इलाका अरंखेल, बर्फबारी के बाद हर तरफ चांदी फैल गई, हर मंजर निखर सा गया। और रूसी सदर पुतिन के राज, जिंदगी के नशेबो फराज। फिल्म पुतिन अगले साल जनवरी में रिलीज होगी।